अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, डॉक्टर दानिश रियल फोकस के साथ हाजिर है। इस वक्त पंजाब और मरकज़ की एक बड़ी लड़ाई शुरू हो गई है। आप देख रहे होंगे कि पंजाब की एंटी करप्शंस मुकम्मल तौर पर इस वक्त कोशिश कर रही है कि किसी तरीके से जो है वो आपकी राना सनाउल्लाह को गिरफ़्तार किया जाए। दूसरी तरफ राना सनाउल्लाह ज़ाहिर है इंटीरियर मिनिस्टर हैं, फेडरल के हैं, मरकज़ के, उनकी तो ख़ुद इस्लामाबाद में होते हैं और ज़ाहिर है कि ये जुरिडिक्शंस एंटी करप्शंस गिरफ़्तार अगर करने जाएगी भी तो वहाँ उनकी सिक्योरिटी रेंजर्स कर रही है, तो बहुत मुश्किल है। लेकिन पंजाब मुसलसल दबाव डाल रही है। पंजाब से मुराद ये है कि मुसलसल एंटी करप्शंस दबाव डाल रही है, कोशिश कर रही है। और दूसरी तरफ राना सनाउल्लाह साहब जो हैं वो मुकम्मल तौर पर जो है वो इसको रिफ्यूज़ कर रहे हैं। तो एक लड़ाई बड़ी डेवलप हो रही है। ऐसा लगता है कि जी पंजाब, इमरान ख़ान पंजाब की इदारों को इस्तेमाल कर रहे हैं अपने मकासद के लिए। क्यों? क्योंकि उनकी भी लोगों की गिरफ़्तारियाँ हो रही हैं। सैफुल्लाह नियाज़ी की, आमिर कियानी के ऊपर छापा मारा जा रहा है, तारिक शफ़ी की गिरफ़्तारी का है, क्या कहते हैं आपके हामिद ज़मान साहब जो हैं वो गिरफ़्तार हो चुके हैं, बहुत सारे, और इमरान ख़ान, इसमें और भी लोगों के नाम आ रहे हैं। तो राना सनाउल्लाह बहुत अहम आदमी है PMLN के और हुकूमत का हिस्सा है और इंटीरियर मिनिस्टर है। अगर उनकी गिरफ़्तारी होती है, पंजाब उनको गिरफ़्तार कर लेती है, तो ज़ाहिर है उसकी जुरिडिक्शन पे होगा, मामला कोर्ट में तो जाएगा, लेकिन फिर मामलात वो चाहते हैं कि जी इस तरीके से कॉम्प्रोमाइज़ पे जाए, यानी टेबल पे बैठें तो हम कहें कि जी हमारे लोगों को रहा किया जाए तो हम भी आपके लोगों को रहा करते हैं। दुनिया में होता है, यहाँ भी होगा। लेकिन इसके साथ साथ पंजाब में परवेज़ इलाही साहब जो हैं वो इसके लिए तैयार नहीं थे, चुनांचे वो ख़ुद पंजाब से चले गए। कह के तो गए थे कि मैं हनीमून पे जा रहा हूँ, लेकिन वहाँ जाने के बाद उनकी सियासी मुलाकात, एक बहुत अहम अस्करी शख्सियत से भी उनकी मुलाकात हुई है। और मैं ये आपको डिस्क्लोज़ कर चुका हूँ अपने बहुत ही अहम ज़राए के ज़रिए कि वो नवाज़ शरीफ साहब से भी फार्म हाउस पे मिल चुके हैं। और मैंने कहा था कि ये मुलाकात बहुत सीक्रेट है और ये आउट उसी वक्त होगी जब परवेज़ इलाही और नवाज़ शरीफ के दरमियान जो पंजाब हुकूमत के हवाले से चीज़ें तय हुई हैं वो फ़ाइनल हो जाए। अभी आपने सुना कि अलीम ख़ान साहब लंदन में, और जनाब क्या नाम है उनका, लंदन में वो हैं, और आपके दूसरे ऊन चौधरी साहब भी हैं। ऊन चौधरी साहब से मुझे सुबह बात हुई थी, लेकिन इस किस्म की मुलाकात का कोई ना हमने पूछा ना और कोई ज़िक्र हुआ। सिर्फ इतना था कि जी शायद वो आ जाएंगे नेक्स्ट वीक, तो फिर हमने कहा था हम आपको प्रोग्राम में लेंगे। लेकिन हमें भी इत्तला मिली TV के ज़रिए कि उनकी जो है वो मुलाकात हुई है नवाज़ शरीफ साहब के साथ, और उसके बाद वो नवाज़ शरीफ की अलीम ख़ान से ऊन चौधरी की मुलाकात, ऊन चौधरी का मतलब है जहांगीर तरीन मिल रहे हैं और अलीम ख़ान का मतलब है अलीम ख़ान ग्रुप। तो एक दफ़ा फिर पंजाब में, जो मैं पहले बता चुका था कि अक्टूबर के 15 अक्टूबर 20-25 अक्टूबर तक पंजाब हुकूमत में बड़ी तब्दीली आएगी। अब तब्दीली क्या आ सकती है वो मैंने आपको बताया था कि या तो परवेज़ इलाही जो है वो चले जाएंगे स्पीकर के तौर पर, और नए वज़ीर आला आ जाएंगे, PDM का वज़ीर आला होगा, और वो PDM का वज़ीर आला हमज़ा शहबाज नहीं होंगे, बल्कि ये 3-4 नाम जो है वो सुना जा रहा है उनके बारे में। अब इसका भी नाम मैं ले चुका हूँ, लेकिन अब क्या बार बार लूँ। कहने का मतलब ये है कि जी पंजाब में तब्दीली के लिए बहुत तेज़ी से काम हो गया। शायद इसकी ये वजह है कि इमरान ख़ान साहब पंजाब हुकूमत को, क्योंकि ज़ाहिर है अक्सरियत उनकी है, अहम तरीन सारे वज़रा उनके हैं, तो वो पंजाब को अपने मकासद के लिए 2 जगह इस्तेमाल कर रहे हैं। एक तो मैंने भी बता दिया कि मरकज़ से उनका क्लैश शुरू हो गया है। दूसरा, लॉन्ग मार्च के लिए पंजाब में अगर PTI की हुकूमत रहती है तो उनको बहुत बड़ी सपोर्ट मिलेगी वहाँ से, और अगर पंजाब में हुकूमत PDM की आ जाती है तो फिर बहुत मुश्किल है इमरान ख़ान का पंजाब में लॉन्ग मार्च आगे बढ़ाना। इसलिए परवेज़ इलाही को देखा, अपने यहाँ से चले गए थे, और उसके बाद ही DG आपके एंटी करप्शंस ने ये सारा काम किया है।
परवेज़ इलाही बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं है कि जी उनकी मौजूदगी में लॉन्ग मार्च हो, वो बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं है कि जी पंजाब की सरकारी वसाइल इनके लिए इस्तेमाल हो, वो बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं है कि पीटीआई पंजाब में लॉन्ग मार्च जो है वो करने जाए और वो उनको सपोर्ट करें। ज़ाहिर है आईजी वगैरह ने भी इस सिलसिले में इनकार कर दिया। परवेज़ इलाही साहब, या दूसरा ऑप्शन ये था, मैंने कहा जब पंजाब हुकूमत है कि परवेज़ इलाही कंटिन्यू कर लें, परवेज़ इलाही को कंटिन्यू करें, लेकिन पीटीआई के साथ ना खड़े हों, वो अपने 10 वोट लेकर अलग हों और 179 वोट लेके पीडीएम के वो अब वज़ीर आला आ जाएं। लेकिन जब वो वज़ीर आला आएंगे तो यकीनन उनको फिर पीडीएम की बहुत सारी बातें माननी पड़ेंगी। क्यों? क्योंकि जाहिर है कि वो पीडीएम के सपोर्ट से आ रहे होंगे और जिस कारपेट पे वो बैठेंगे उसका कोना घसीटने के इख्तियारात पीडीएम के पास होगा, क्योंकि 170 वोट्स उनके पास होंगे। लेकिन पीटीआई के साथ जो वो हैं वो इंतज़ामी तौर पर इतने इख्तलाफात हो गए और फिर पीटीआई का मुस्तकबिल वो देख रहे हैं, बहुत ज़ीरक सियासतदान है, बहुत पहुँचे हुए सियासतदान है और उनका इस्टेब्लिशमेंट से बहुत गहरा ताल्लुक़ है। और इस वक्त इमरान खान इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ खड़े हो गए हैं, तो वो कभी भी नहीं चाहेंगे कि इस लॉन्ग मार्च में जो इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ हो असल में हुकूमत का नाम लेके और परवेज़ इलाही उसका हिस्सा बने। तो बहुत ही परेशान है, शशोपंज में मुब्तला है और क्या वहाँ तय होता है, जो तय होगा उसके बाद मीडिया में सामने आ जाएगा। अलीम ख़ान और ओन चौधरी की मुलाकात भी बता रही है कि चंद दिनों के अंदर पंजाब के अंदर तब्दीली आने वाली है। एक तरफ और भी मैंने न्यूज़ दी थी कि ख़ुद पीटीआई के पीएमएलएन के बहुत अहम ज़रा ये बता रहे हैं कि 29 से 30 अरकान जो हैं वो परवेज़ इलाही को वोट नहीं देंगे। अगर अदम एतमाद आ गया या वोट लेने के लिए कहा आपके गवर्नर ने तो वो नहीं देंगे, इसका मतलब वो इमरान खान के ख़िलाफ़ जाएंगे। तो ये सारी बातें मौजूद हैं। इसी दौरान मैंने एक और आज ब्रेकिंग दी है कि मेरी इत्तलात के मुताबिक, बहुत अहम इत्तलात के मुताबिक, चौधरी शुजात साहब और उनके बेटे सालिक वो लंदन जा रहे हैं। बकौल कहा तो ये जाएगा कि वो मेडिकल चेकअप के लिए जा रहे हैं, लेकिन उनकी बहुत अहम मुलाकात मियाँ नवाज़ शरीफ साहब से है और मियाँ नवाज़ शरीफ साहब के साथ मिलकर PMLQ और PMLN के पंजाब की हुकूमत का तो वहाँ बहुत अहम फ़ैसले तो होंगे, लेकिन PMLQ और PMLN के मुस्तकबिल के फ़ैसले भी होंगे, ये भी मैं बता दूँ आपको। तो अब और ये चौधरी शुजात साहब का जाना है बिल्कुल फ़ाइनल हो चुका है और तबीयत भी उनकी बेहतर है। ऐन मौके पर खुदा न खास्ता तबीयत ख़राब ना हो जाए, क्योंकि सिचुएशन ऐसी ही चल रही थी। लेकिन अभी जो मैं आपसे बात कर रहा हूँ उसमें ये तय है कि वो अपने बेटे के साथ लंदन जा रहे हैं और लंदन में उनकी बाज़ाब्ता मुलाकात नवाज़ शरीफ से होगी। और नवाज़ शरीफ से मुलाकात हो, चाहे वो खुफिया रखें चाहे वो सामने रखें, और पंजाब हुकूमत का मुस्तकबिल और इसके साथ साथ आइंदा PMLQ और PMLN का मुस्तकबिल डिसाइड होगा। ज़ाहिर है ये सारी ख़बर इमरान खान के लिए तो अच्छी नहीं है ना कि अलीम ख़ान मिल रहे हैं और चौधरी भी मिल रहे हैं, नवाज़ शरीफ वहाँ पे इस वक्त लंदन हेड क्वार्टर बन गया है और ख़ास तौर पे पंजाब की हुकूमत गिराने के लिए वहाँ से सारी कंट्रोल हो रहा है। तो इमरान खान तो बड़े सीख पाएँ, इस पर बहुत चीख रहे हैं और जिस तरीके से फ्रस्ट्रेशन का शिकार है आपको पता है। अब मसला ये है कि उनके अपने लोग उनका साथ देने को तैयार नहीं है। जो अहम तरीन लोग हैं वो भी इस्टेब्लिशमेंट से टकराव के सिलसिले में इमरान खान के साथ नहीं खड़े हैं। लेकिन इमरान खान बज़ीद हैं कि वो लॉन्ग मार्च करेंगे और लॉन्ग मार्च के लिए उन्होंने जो तारीख़ रखी है, जो बज़ाहिर हमें पता चला है कि वो आखिरी वीक ऑफ अक्टूबर में शायद लॉन्ग मार्च करें, लेकिन उनका कुछ नहीं पता। अगर किसी ने कान में आके कह दिया अक्टूबर में अगर आपने किया तो कामयाब नहीं होगा, उससे पहले करेंगे कामयाब हो जाएगा, कुछ ऐसी बातें कोई भी आके कान में कह दे तो हो सकता है वो अपने फ़ैसले चेंज करते हैं। लेकिन अभी तक जो इत्तला है वो यही है कि अक्टूबर की लास्ट में ही है। लेकिन शायद एक और इत्तला भी है कि अगर पंजाब के अंदर फौरी तौर पर कोई तब्दीली आ जाती है या इन तक पहुंच जाती है जो इस वक्त वहाँ काम हो रहा है, तो फिर आपके ये लॉन्ग मार्च हो ही ना। तो सिचुएशन इस वक्त बहुत ही टेंस है। मैंने आपको बता दिया वज़ीर आला परवेज़ इलाही किस तरह रह सकते हैं, अगर वो जाएंगे तो क्या हमज़ा आएंगे। हमज़ा पे बात नहीं हो रही है, बल्कि PMLN के मज़ीद 4 अफराद हैं जिनके नाम मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ, बता चुका हूँ कि कौन कौन हो सकते हैं। और नवाज़ शरीफ साहब ज़ाहिर है हातमी फ़ैसला करेंगे। और ये भी मैंने आपको बता दिया, एक ब्रेकिंग है कि चौधरी शुजात साहब और नवाज़ शरीफ साहब की मुलाकात
तय है। लंदन जाना बहुत जल्दी है और उसमें ये सारे प्रोग्राम्स हैं। अब चंद दिनों के अंदर ये सारे काम होने हैं और PMLN के ज़रा ये कहते हैं कि जी इस महीने के इससे पहले पहले पंजाब के अंदर तब्दीली आ जाएगी, आखिरी इस महीने के आखिरी से पहले पहले। बज़ाहिर तो हालात ऐसे ही लग रहे हैं और आज की अलीम ख़ान की मीटिंग भी इसी हवाले से थी और वो उन्होंने जाके नवाज शरीफ साहब को बताया था कि कितने अफराद PTI के मज़ीद टूट गए हैं। तो ये एक बड़ी न्यूज़ है। इमरान ख़ान साहब एक तरफ उनके अहम तरीन लोगों की गिरफ़्तारी हो रही है, बहुत सीरियस केस में इमरान ख़ान साहब का ख़ुद नाम है, दूसरी तरफ इमरान ख़ान साहब तोशा खाना और दूसरे केसेस में नायली तलवार लटक रही है, तीसरी तरफ इस वक्त जो है वो आपके आर्मी चीफ़ का स्टेटमेंट आ चुका है कि कोई जत्था, कोई ग्रोह, कोई ग्रुप सियासी अदम इस्तेहकाम पैदा करेगा तो हम उससे आइनी हाथों से निपटेंगे और हुकूमत जो है वो बहुत मजबूत है, यानी अस्करी क़यादत और जो सियासी क़यादत की हुकूमत है। और ये कि फेक न्यूज़ पे आप ना जाएं, बहुत सख्त बयान दिया उन्होंने। तो इस लिहाज से उनके अपने लोग डबल माइंडेड हैं कि जी लॉन्ग मार्च में शामिल हों और एक तरफ इमरान ख़ान जो हैं वो हलफ ले रहे हैं कारकुनों से। पाकिस्तान की तारीख़ में नहीं, दुनिया की तारीख़ में भी देखिएगा तो हलफ कोई सियासी जमात नहीं लेती अपने कारकुनों से, ख़ास तौर पे इस तहरीक के लिए, कोई जहाद के लिए, कोई इस किस्म के बहुत बड़े इनकलाब के लिए कोई नहीं लेती है। सियासी जमातें हलफ पे नहीं जाती हैं, लेकिन एक आध सियासी MQM ने एक ज़माने में अपने कारकुनों से हलफ लिया था, लेकिन इस किस्म की तहरीक के हवाले से नहीं थी, कमिटमेंट के हवाले से थी अपनी पार्टी के। लेकिन इन्होंने जो हलफ लिया, ये हलफ हमेशा फासिस्ट जितनी भी तंजीमें वो लेती हैं, आप चाहे श्रीलंका में देख लें, चाहे आपके इंडिया में देख लें, चाहे पाकिस्तान में देख लें, आप जहाँ आप मिडिल ईस्ट में देख लें, अलकायदा को देख लें, दाइश को देख लें, ये अपने कारकुनों, अपने लोगों से, अपने लीडरों से हलफ लेते हैं। तो ये बड़ा ताज्जुब खेज़ बात है कि जी इमरान ख़ान साहब ने अपने सियासी कारकुनों से, अपने वर्करों से, अपने लीडरों से इस लॉन्ग मार्च के लिए हलफ लिया है। तो इसीलिए इनके ऊपर बहुत बड़ा सवाल है और मौजूदा सूरत हाल में इमरान ख़ान साहब बुरी तरह फंसे हुए हैं। देखते हैं आगे क्या होता है, पंजाब हुकूमत का ख़ात्मा किस तरह होता है, नए वज़ीर आला परवेज़ इलाही रहते हैं PDM की सपोर्ट से, या वो हट जाते हैं और अपना सियासी मुस्तक़बिल बचाते हैं और स्पीकरशिप लेकर PDM को दे देते हैं वज़ीर आलाशिप। डॉक्टर दानिश को याद दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।